अक्सर जब गोरखपुर पहुँचे हैं, क्या कुछ मंथन भी कर रहे हैं, बातचीत क्या है? अब चूँकि गोरखपुर हमारी निषाद पार्टी की जड़ है, यहाँ हमारा जन्म स्थान है, यहाँ हमारे कर्मभूमि है, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत है। क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए विचारधारा और कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण माने रखता है, तो उनके त्याग और समर्पण के हिसाब से उनसे मिलना जुलना जारी रखता है। और चूँकि इलेक्शन के बाद मैं पहली बार आया हूँ, तो निश्चित रूप से जो हमारे वोट बैंक है उसके किस तरीके से कमी आई है, किस तरीके से उसका चिंतन मनन चल रहा है, और उन्हें आश्वस्त कर रहा है भाई हार और जीत जो है ये राजनीति का एक हिस्सा है, ये संभावनाओं का खेल है। और कुछ लोग भ्रम और झूठ और उनको भ्रमित करने में कामयाब हो गए, और हम लोग अच्छे काम करके भी नाकामयाब रहे कुछ जगहों पर। तो फिर कामयाब कैसे होंगे उसके लिए की चर्चा के लिए था, इसलिए आया था। और कोई विशेष बात नहीं। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए यूपी लोकसभा चुनाव में यूपी में 80-80 सीटों की बात हो रही थी, खराब प्रदर्शन है, इसके लगातार मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग बैठक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो एक हफ्ते पहले तक का जो जनता का रुख था वो लगभग हम लोगों के पक्ष में था। कहीं कोई एंटी कन्विंसिंग नहीं थे, लेकिन उसे राजनीति जिस तरीके से, हम लोग सत्ता में हैं, हम अपने विकास के आधार पर ही कह सकते हैं, अपनी विचारधारा के आधार पर ही वोट मांग सकते हैं। लेकिन विपक्ष को न अपनी विचारधारा की चिंता थी, न तो उसको सरकार के आधार की चिंता थी। उसे अपने झूठ बोलना, प्रपंच करना, भ्रम डालना, जितना भी षड्यंत्र का हिस्सा होता है उसको पूरा किया। प्रधानमंत्री का भय नहीं है, प्रधानमंत्री का जो वीडियो एडिट करके डालना, गृह मंत्री का वीडियो एडिट करके डालना, ये सारे जो है उसके आधार पर जो आरक्षण लेने वाले, आरक्षण का जो फायदा, जैसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट से के आधार पर 27% के आरक्षण का जो मतलब है वो मिल मैन के आदेश पे कब्जा है, 23% में लेदरमैन का कब्जा है। तो ऐसे जो आरक्षण की पूरी सुविधा ले चुके हैं, उन्हें आरक्षण के प्रति भय पैदा किया कि 400 पार हो जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा। तो कुछ लोगों को उस बयान के आधार पर उनको भ्रमित करके वोट लिया गया, और वो एक नैरेटिव सेट करके कामयाब रहे। हम लोग अच्छे काम करके भी उनको समझाने में नाकामयाब रहे। आगे चिंतन हो रहा है, उसको सही किया जाएगा, आगे जीता जाएगा। राहुल गांधी बरेली का वायनाड की सीट छोड़ के प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र है, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का हक है। अब किसी के चेहरे पर वोट नहीं है, जनता जनार्दन है, जज है, समस्याओं के समाधान के लिए करते। लेकिन अभी बहुत ऐसे हैं कि हमारे भारत में गरीबी लाचारी बहुत है। आपने देखा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के लोग, कितने लोग दिल्ली बॉम्बे से उस कोरोना में आ रहे थे, कोई इधर से बॉम्बे वाला नहीं जा रहा था। इसके मतलब उन्हें विकास की निर्धारण में बहुत कोसों दूर रखा गया। तो उस अशिक्षा और उस अविकसित लोगों को उस भ्रम फैलाकर वोट लेने में कामयाब रहे। अब ऐसा हम लोग अब उनको समझाएंगे और उनको विकास की निर्धारण में लाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लड़के खैराबाद से चुनाव लड़े, ऐसे में क्या कमियां रही कि आप जैसे इतना कार्य करने के बाद भी उनको पराजय होना पड़ा? मैंने बताया ना कि वहाँ 5.5 लाख वोट जो है दलितों का है, और जो आरक्षण के पूरा का पूरा लंबे समय से लाभ ले रहे हैं। 2.5 लाख के आसपास उनमें हमारे एक मिल्कमैन है, लगभग 4 लाख मुसलमान हैं। ऐसे में इन लोगों को वो नैरेटिव सेट करके वोट लेने में कामयाब रहे। हम लोगों ने वोट पाया अपना, 535 बूथ निषादों का था, और उसमें लगभग 505 बूथ हमने पूरा जीता। यहाँ तक विपक्ष का जो प्रत्याशी उसका भी बूथ हम लोगों ने जीता है। तो ऐसे में जो मैंने बताया ना कि कुछ जगहों पर हम लोग इससे उस नैरेटिव को जनता तक पहुँचाने में हम लोग उनके मुद्दे को, उनके जो नैरेटिव थे उसको हम लोग लाइट में लिया, और उसके हिसाब से वो फाइट में आ गए, और कुछ नहीं। और कुछ जगहों पर आके कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पार्टी को माँ कहते हैं, मंच पर तो माँ कहते हैं, लेकिन समय आने पर जो है वो धोखा भी देते हैं। तो ऐसे कुछ जगहों पर ऐसा भी मिला कि उन लोगों ने जी, आप कह रहे हैं कि नैरेटिव विपक्ष ने बनाया और भाजपा उसको और आप लोग छोड़ नहीं पाए। चलिए, आपकी नई पार्टी है, आपका संगठन अभी, लेकिन बीजेपी कहती है सब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत संसाधन है। ऐसा क्या कारण रहा कि वो नैरेटिव तोड़ नहीं पाई, या उसके जो कार्यकर्ता थे वो तोड़ना नहीं चाहे? और एक बात अभी आपने कहा ना कि रहते हुए भी पीछे की, क्या इस तरीके की बात थी कि जो भाजपा के नेता थे वही हराने में जुटे पड़े थे भाजपा को प्रदेश में? ये ऐसा नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी
देश की बड़ी पार्टी है और नहीं, अगर नहीं होती इतनी बड़ी पार्टी, वोट नहीं मिलता तो मोदी फिर प्रधानमंत्री कैसे बनते? जिस उद्देश्य के लिए आए तो प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो सीटें पूर्वांचल की थी और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो हम लोगों को नहीं मिली। जो आदिवासी क्षेत्र, मैंने बताया ना कि वह ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सपा और बसपा का बहुत लंबे समय तक यहाँ सत्ता रहा है, और वो आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता रहा, चाहे वो बसपा का रहा हो और चाहे सपा का रहा हो, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर। तो आरक्षण का सेंसिटिविटी उन वोटरों में, उन जातियों में कुछ ज़्यादा ही है, और उस मुद्दे को जो हमने बताया कि नैरेटिव सेट करके और उनको जो भय दिखाकर भ्रम करके करने में भाजपा के लोगों ने भीतरघात किया है। कुछ जगहों पर तो मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मंच पर तो भारत माता ये कहते हैं, पार्टी भी हमारी माँ कहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे हैं कि जब उतरते हैं तो बीच में भीतरघात भी कर देते हैं। ऐसा भी कुछ सुनने में ऐसा भी आया, लेकिन वो ऐसे भूल जाते हैं कि जो खेती जिस पर फसल होकर मोदी के प्रतिनिधि को जाना चाहिए, और उसी खेत में अगर आप राउंड अप डालते हो तो अपनी खेती कहाँ से करोगे इसमें? तो ये चीज़ें कुछ जगहों पर ऐसा सुनने में आता है। संत कबीरनगर की रिपोर्ट आपने अभी तक मैंने जो देखा है उसमें मैक्सिमम तो नैरेटिव का रहा है, और कुछ लोगों ने, जो कार्यकर्ताओं के में भी उन लोगों ने कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हम लोग हारा, उसको हम लोग फिर से चिंतन करके उसे सुधार कर रहे हैं, आगे हम लोग फिर जीतने बदलेंगे। तो बनारस के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करें